हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल होता है वो होता है ज़ीरो। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है कंजर्वेटिव फील्ड, जिसमें जो वर्क डन होता है वो होता है ज़ीरो। सिंपल सा एग्जाम्पल एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये पॉइंट पर है पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके का होगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने कंसिडर किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि है V। अभी Q1 चार्ज को हम लोग ये पर्टिकुलर पॉइंट पर रखेंगे, या फिर अगर हम लोग Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से ये पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके आए तो ये Q1 चार्ज में स्टोर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बराबर में होगी ये पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है और ये जो Q1 चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो Q1 चार्ज होगा ये Q1 चार्ज को हम लोग कुछ इस तरीके से घुमाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इस तरीके से हम लोग ये वाला पाथ कवर करवाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग ये वाले पॉइंट पर ला के रख देंगे Q1 चार्ज को एज इट इज़। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ये जो Q1 चार्ज होगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। सिमिलरली Q1 चार्ज को अगर हम लोग ये वाला पाथ ना फॉलो करवाते हुए अगर हम लोग ये वाला अगर पाथ फॉलो करवा रहे और Q1 चार्ज को अगर हम लोग कुछ इस तरीके से घुमा रहे और फिर से ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट पर ला के रख दे तो उस केस में भी जो Q1 चार्ज होगा उसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। हमें पता है जो वर्क डन होता है वो बराबर में होता है पोटेंशियल एनर्जी के। अगर वर्क डन अगर ज़्यादा होता है तो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। वर्क डन अगर कम होगा तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। यहाँ पर हम लोग ये चार्ज पे वर्क डन तो कर रहे हैं मगर पोटेंशियल एनर्जी में कोई इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है या फिर पोटेंशियल एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो उस केस में जो वर्क डन होता है वो होता है ज़ीरो। ये Q1 चार्ज पर हम लोग वर्क डन तो कर रहे हैं, ये Q1 चार्ज को हम लोग घुमा रहे हैं कंजर्वेटिव फील्ड में, मगर जो वर्क डन हो रहा है वो है ज़ीरो। वर्क डन ज़ीरो इसलिए होगा क्योंकि जो चार्ज की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी। अगर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में अगर इंक्रीमेंट होता तो उसके इसमें जो वर्क डन होता वो होता नॉन ज़ीरो, मगर जो वर्क डन होगा वो होगा ज़ीरो क्योंकि हम लोग जो फील्ड कंसिडर कर रहे हैं वो है कंजर्वेटिव फील्ड। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है कांस्टेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब कोई वर्क डन नहीं किया गया है, हैंस नो वर्क हैज़ बीन डन। तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है ये कंजर्वेटिव फील्ड की। अगर हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में डिस्कस करें तो जो कंजर्वेटिव फील्ड होती है उसमें जो वर्क डन होता है वो होता है ज़ीरो। सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल ज़ीरो होता है। उसको समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मान लेते हैं ये हमने वेक्टर फील्ड कंसीडर किया, ये वेक्टर फील्ड में हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट एज्यूम किया, ये पर्टिकुलर पॉइंट का मुझे फाइंड आउट करना है कर्लिंग इफेक्ट। ये वेक्टर फील्ड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया है और यहाँ पर हमने एज्यूम किया ये है पर्टिकुलर पॉइंट, ये पॉइंट का हमें फाइंड आउट करना है कर्लिंग इफेक्ट। तो ये जो पॉइंट होगा इसके अक्रॉस में ड्रॉ करूंगा इन्फाइनाइटेसिमल लूप, इन्फाइनाइटेसिमल सर्कल, और ये जो सर्कल के साथ एसोसिएटेड जितनी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं क्लोज लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करूंगा। और वो जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होगा मैं उसको ये लूप के एरिया के साथ डिवाइड कर दूंगा जो कि होगा डेल्टा एस। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो उस केस में मुझे मिल जाएगा ये पर्टिकुलर पॉइंट का कर्लिंग इफेक्ट। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट का जो कर्लिंग इफेक्ट होगा वो बराबर में होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर अलॉन्ग विद डेल ऑपरेटर इज इक्वल टू क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ पर ये जो डेल्टा एस है वो एरिया है जो कि ये लूप के अंदर का है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें समझना क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्लिंग इफेक्ट है वो ज़ीरो है। और हमारे नॉलेज में क्या क्या है, हमारे नॉलेज में एक ये वाला रिलेशन है और हमारे नॉलेज में एक कंजर्वेटिव फील्ड का कॉन्सेप्ट है। कंजर्वेटिव फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है, जो कंजर्वेटिव फील्ड होती है उसमें जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होता है वो होता है ज़ीरो। कंजर्वेटिव फील्ड में जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होता है वो होता है ज़ीरो। तो अगर हम लोग सिंपली यहाँ पर अगर क्लोज लाइन इंटीग्रल अगर हम लोग ज़ीरो पुट करें तो अल्टीमेटली हमें सिंपल वे में आंसर मिल जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल होता है वो ज़ीरो क्यों होता है। मगर फिर भी हम लोग ये कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं केस, ये केस में हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल है वो ज़ीरो नहीं है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कर्लिंग इफेक्ट है, मगर एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल ज़ीरो होता है। मगर हम लोग इन्वर्स केस कंसीडर करते हुए चल रहे और ये केस में हम लोग मान रहे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्लिंग इफेक्ट है वो है नॉन ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्लिंग इफेक्ट है वो है नॉन ज़ीरो। तो कर्ल के कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया था कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। अगर कोई भी वेक्टर फील्ड का अगर कर्लिंग इफेक्ट अगर नॉन जीरो होता है तो उस केस में जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होगा वो भी होगा नॉन जीरो। तो यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो कर्लिंग इफेक्ट है वो है नॉन जीरो। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें रोटेटिंग इफेक्ट है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेशन है।
तो हमने यहाँ पर कंसीडर किया एक पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पर हमने कंसीडर किया पर्टिकुलर पॉइंट, ये पॉइंट के अक्रॉस हमने ड्रॉ किया एक कर्ल, आई मीन एक लूप हमने ड्रॉ किया। और यहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हुए चल रहे कर्लिंग इफेक्ट एग्जिस्टेंस में है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कर्लिंग इफेक्ट होगा। तो ये जो लूप है, ये लूप में हमने कंसीडर किया एक पर्टिकुलर पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने रखा चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कर्लिंग इफेक्ट है तो ये जो चार्ज होगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा, और चार्ज का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये डी एल वैक्टर इंडिकेट कर रहा है। चार्ज का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये डी एल वैक्टर इंडिकेट कर रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होगा। तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के कर्लिंग इफेक्ट की वजह से जो क्यू चार्ज है वो कुछ इतना डिस्प्लेस कर जा रहा है। ये जो पेन की जो नीब है वो इंडिकेट करिए क्यू चार्ज का डिस्प्लेसमेंट, और ये जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल है। तो अगर इनफाइनाइटेसिमल अगर डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं डी एल एज अ वैक्टर, तो उसके साथ एसोसिएटेड होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके वजह से ही ये चार्ज डिस्प्लेस कर पा रहा है। तो अगर हम लोग इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करें और उसके साथ एसोसिएटेड फोर्स एज अ वेक्टर, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोग माने, तो हमें मिलेगा इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन। मतलब यहाँ पर कुछ वर्क डन हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन परफॉर्म कर रही है, ये क्यू चार्ज को इतना सा डी एल डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए। अगर हम लोग ये डी डब्ल्यू वर्क डन को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दे तो हमें मिल जाएगा टोटल वर्क डन, जो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगी ये क्यू चार्ज के ऊपर, ये क्यू चार्ज को पूरा एंटायर 360 डिग्री रोटेशन में रोटेट करवाने के लिए। क्योंकि हम लोग मानते हुए चल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें रोटेशनल इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस केस में जो डी डब्ल्यू वर्क डन होगा वो बराबर में होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर। तो जो डी डब्ल्यू वर्क डन होगा उसको हम लोग कर देंगे इंटीग्रेट, तो जो डब्ल्यू वर्क डन होगा ये बराबर में होगा क्लोज लाइन इंटीग्रल, या फिर बोलेंगे क्लोज लूप इंटीग्रल, क्योंकि हमने यहाँ पर ये पूरे क्लोज लूप में इंटीग्रेट करना है डी डब्ल्यू वर्क डन। तो ये जो डी डब्ल्यू वर्क डन होगा उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग पुट करेंगे। अल्टीमेटली अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये जो क्यू होगा वो कॉमन आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हमें टोटल वर्क डन मिल रहा है जो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है, टोटल वर्क डन हमें यहाँ पे मिला जो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एंटायर 360 डिग्री रोटेशन में रोटेट करवाने के लिए। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर तो वर्क डन हो रहा है, मगर अभी चौंकाने वाली बात ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होता है वो होता है जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर क्लोज लाइन इंटीग्रल जब जीरो होगा तो उस केस में जो वर्क डन होगा वही जीरो हो जाएगा। मगर हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हुए चल रहे हैं कि जो कर्लिंग इफेक्ट है वो है नॉन जीरो। कर्लिंग इफेक्ट नॉन जीरो होने की वजह से जो वर्क डन है वो भी नॉन जीरो होना चाहिए, मगर यहाँ पर जो वर्क डन है वो हमें जीरो मिल रहा है। वर्क डन जीरो इसलिए मिल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज लाइन इंटीग्रल जीरो होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें जो वर्क डन है वो नॉन जीरो मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग मानते हुए चल रहे हैं क्लोज लाइन इंटीग्रल जीरो नॉन जीरो, यहाँ पर जो वर्क डन है वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि जो क्लोज लाइन इंटीग्रल है वो नॉन जीरो है। इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्लिंग इफेक्ट नॉन जीरो है। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें नॉन जीरो वर्क डन नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पर ये वाला टर्म अपीयर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज लाइन इंटीग्रल। अगर ये वाला टर्म अगर अपीयर नहीं करता तो उस केस में जो वर्क डन होता वो नॉन जीरो होता। तो ये वाले टर्म के वजह से जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा ज़ीरो। क्लोज लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़ीरो होता है, जिसके वजह से जो वर्क डन होगा वो होगा ज़ीरो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिखा हूँ वर्क डन शुडेंट बी जीरो एज वी आर कंसिडरिंग कर्ल ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इज इन द एग्जिस्टेंस, बट ड्यू टू द कंजर्वेटिव बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन विल बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंजर्वेटिव बिहेवियर के वजह से जो वर्क डन होगा हमें ज़ीरो मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें यहाँ पर पता चल गया है कि अगर हम लोग मानते हुए चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कर्लिंग इफेक्ट है, तो उस केस में हमें जो वर्क डन मिलेगा वो ज़ीरो मिलेगा। वर्क डन ज़ीरो इसलिए मिलेगा क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है। तो अगर हम लोग देखें, पहला तो पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया है कि जो कर्ल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ज़ीरो होने ही वाला है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंजर्वेटिव फील्ड नहीं होती तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल होता वो नॉन ज़ीरो हो जाता। मगर ये वाले केस में जो कर्ल होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी है जो कि कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी है, उसके वजह से जो हमें जो कर्ल मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ज़ीरो मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड के क्लोज लाइन इंटीग्रेशन की जगह अगर हम लोग पुट करें कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ज़ीरो। तो अगर हम लोग क्लोज लाइन इंटीग्रल की जगह अगर हम लोग ज़ीरो पुट करें तो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्लिंग इफेक्ट होगा वो होगा ज़ीरो। तो हैंस जो कर्ल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ज़ीरो होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है कंजर्वेटिव फील्ड।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें, क्विक रिवीजन करें, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल जीरो क्यों होता है, उसका रीज़न ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है कंजर्वेटिव फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है कंजर्वेटिव फील्ड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज लाइन इंटीग्रल जीरो होता है। क्लोज लाइन इंटीग्रल जीरो होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल होता है वो होता है जीरो। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल होता है वो जीरो क्यों होता है। यहाँ पर अगर आपको एक क्वेश्चन अगर अराइज हो रहा होगा कि हम लोग क्लोज लाइन इंटीग्रल कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि मैंने बोला आपको क्लोज लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो आप कैसा फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया लूप। लूप में हम लोग कंसीडर करेंगे एलिमेंट्री लेंथ या फिर इनफाइनाइटेसिमल लेंथ, उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर। एलिमेंट्री लेंथ उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे पूरे क्लोज लूप में, जिसके वजह से हमें मिल जाएगा क्लोज लूप इंटीग्रल। तो कुछ इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्लोज लूप इंटीग्रल। और यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल होता है, कर्लिंग इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो होता है जीरो।